सियासत के बाजार में रिश्ते भी अब सौदे बन गए हैं। कल तक जो दुश्मन थे आज वो सौदागर बन गए हैं। ट्रंप अपने साथ में अमेरिका की दिग्गज कंपनियों के सीईओ को अपने एयरफोर्स वन में लाद कर चीन की यात्रा पर अब पहुंच चुके हैं। बता दें कि ये चीन में 13 से 15 तारीख तक रहेंगे और दुनिया की जितनी भी टॉप कंपनीज हैं, आप चाहे बात करें एनवीडिया की, टेस्ला की, माइक्रोसॉफ्ट की या फिर एप्पल की, इन सब के टॉप सीईओ को ये अपने जहाज में भरकर $बिलियन डील करने के लिए अब बीजिंग पहुंच चुके हैं। इस यात्रा के बहुत सारे मायने हैं। इसे एक ग्लोबल शिफ्ट के तरीके से इस वक्त देखा जा सकता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका आखिरकार ये मान चुका है कि चीन अब सिर्फ उसका कॉम्पिटिटर नहीं रहा बल्कि दुनिया की नई आर्थिक ताकत भी बन चुका है? क्या ट्रंप उसी चीन के दरबार में पहुंचे हैं जिसे वो कल तक टैरिफ, ट्रेड वॉर और टेक्नोलॉजी बैन से दबाने की कोशिश कर रहे थे? दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर इस वक्त बीजिंग में बन रही है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन और बीच में अरबों खरबों डॉलर का खेल। ट्रंप इस बार अकेले चीन नहीं पहुंचे, उनके साथ पूरा अमेरिकी कॉर्पोरेट सिस्टम पहुंचा है। टेस्ला के एलन मस्क, एप्पल के टिम कुक, बोइंग के बड़े अधिकारी और एनवीडिया और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक दिग्गजों के चेहरे भी शामिल हैं। और सबसे ज्यादा चर्चा एनवीडिया को लेकर हो रही है, क्योंकि आज एआई की दुनिया में एनवीडिया वही ताकत बन चुकी है जो कभी तेल के दौर में अरब देश हुआ करते थे। एनवीडिया की वैल्यूएशन $5 ट्रिलियन के आसपास पहुंच चुकी है, यानी भारत की जीडीपी से भी ज्यादा। और यही वजह है कि चीन भी एनवीडिया की टेक्नोलॉजी चाहता है और अमेरिका उससे पूरी तरह चीन के हाथों में जाने नहीं देना चाहता। इसलिए ट्रंप अपने साथ सिर्फ कारोबारी नहीं ले गए हैं बल्कि अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल ताकत भी लेकर गए हैं और यहां पर वो उन्हें पेश कर रहे हैं। अब जरा ये समझिए कि ये मामला इतना बड़ा क्यों है। अमेरिका और चीन के बीच बता दें कि करीब $650 बिलियन का व्यापार होता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन उठाता है। चीन अमेरिका को सस्ते इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी, ईवी और केमिकल बेचकर भारी मुनाफा कमाता है, जबकि अमेरिका महंगे हाई टेक प्रोडक्ट बेचता है। और यही वो दर्द है जिसने ट्रंप को टैरिफ वॉर शुरू करने पर मजबूर किया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। जब ट्रंप ने चीन पर टैरिफ लगाए तो चीन ने भी अपना पलटवार किया। रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। वो मिनरल्स जिससे एआई चिप्स, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल और एडवांस हथियार तक बनते हैं। अमेरिका की इंडस्ट्री इससे प्रभावित होने लगी। सेमीकंडक्टर सप्लाई पर असर पड़ने लगा, यानी दुनिया का सबसे ताकतवर देश सप्लाई चेन के लिए चीन पर डिपेंडेंट हो गया, यानी कि निर्भर निकला। और अब आप मजबूरी देख लीजिए, ट्रंप खुद बोइंग की डील लेकर चीन पहुंचे हैं। सैकड़ों विमानों की खरीद पर बातचीत होने वाली है, क्योंकि चीन दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन चुका है। अब बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, इसमें ईरान भी है, ताइवान भी है और एआई की जंग भी है। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर दबाव बनाए ताकि तेल सप्लाई प्रभावित ना हो, हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहे। लेकिन चीन ये साफ संकेत दे चुका है कि बातचीत बराबरी और सम्मान के आधार पर होगी। वहीं ताइवान को हथियार बेचने पर भी चीन लगातार अमेरिका को चेतावनी देता रहा है, क्योंकि ताइवान सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है चाइना के लिए, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर ताकत है। यानी तस्वीरें एकदम साफ है। कल तक अमेरिका दुनिया को नियम सिखाता था, आज वही अमेरिका चीन से रिश्ते संभालने लगा है। और दुनिया ये देख रही है कि आखिर असली सुपर पावर कौन बन रहा है। क्या ट्रंप चीन से डील करके दुनिया को राहत देंगे? क्या ट्रेड वॉर थमेगा? क्या एआई और टेक्नोलॉजी की ये लड़ाई और भी ज्यादा खतरनाक होगी? 15 मई के बाद दुनिया को इन सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। लेकिन फिलहाल तस्वीरों से इतना तो तय है कि दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है और अमेरिका पहली बार चीन को सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि अपनी सबसे बड़ी जरूरत के रूप में देखता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है
कि ट्रंप को खुद चाइना जाना पड़ा और अपने साथ में कई दिग्गजों को लेकर जाना पड़ा। फिलहाल देखना यह होगा कि इस मीटिंग के बाद क्या कुछ नई तस्वीरें सामने आती हैं, क्या कुछ नई डील सामने आती है, और जो इस समय के सबसे बड़े मुद्दे हैं ईरान, ताइवान, उनको लेकर क्या नए फैसले सामने आते हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे जी न्यूज़ के साथ।